हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग फंगस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो फंगस को हमने कंप्लीटली 3 वीडियो लेक्चर में 3 थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर के साथ कंप्लीटली पढ़ा दिया है। उसके बाद कुछ एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पेड क्लासेस में। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू करने के बाद एमसीक्यू पहले तो खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स देख चुके हैं देन ठीक है, क्योंकि आपसे खुद ब खुद बनेगा यदि आप 1-2 बार लेक्चर देखे होंगे और समझे होंगे सही से चीजें। और यदि आपको चीजें समझ में नहीं आई होगी तो आप यदि ये एमसीक्यू लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन किस थ्योरी से अरेंज होता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा फंगस का लास्ट क्लास होगा, इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ। प्लाज्मोगैमी क्या है बताइए? प्लाज्मोगैमी क्या है? तो हमने बताया था कि फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई में क्या होता है? तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, तो जो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप होता है कैरियोगैमी, तीसरा होता है मियोसिस। तो वही पूछ रहा है प्लाज्मोगैमी है क्या। तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है? तो जब हैप्लॉइड गैमीट्स, ये देखिए हैप्लॉइड गैमीट है, ये भी हैप्लॉइड गैमीट है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस है। तो जब दो गैमीट यानी दो सेल आपस में फ्यूज करते हैं, लेकिन उसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करता। देखिए न्यूक्लियस अलग अलग है, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करता है। उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो चिपचिपा द्रव्य है, अंदर में जो द्रव्य भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, वो आपस में क्या होता है? फ्यूज हो जाता है, यानी मिल जाता है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है। तो उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। पी से प्लाज्मोगैमी, तो क्या फ्यूज होगा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, when two haploid gametes are fused without nuclear fusion, बिना न्यूक्लियस के फ्यूजन के यदि वो आपस में फ्यूज हो जाए, वो दोनों सेल आपस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। उसके बाद वो दोनों न्यूक्लियस भी आपस में थोड़ा देर के बाद, इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकैरियोन फेज। ऐसा जो कि दो सेल के मिलने से बना हो, एक न्यूक्लियस इधर हो एक न्यूक्लियस अदर हो, यानी कि दोनों न्यूक्लियस आपस में तुरंत से फ्यूज नहीं किया, कुछ देर रुक गया। तो जब रुका तो कुछ तो नाम दिलाएगा ना उस जगह का, तो उस जगह का नाम क्या कहला दिया है? डाइकैरियोफेज। क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज। और ये सिर्फ सारे फंगाई में ऐसा नहीं होता है, कि मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि जैसे सेल फ्यूज किया वैसे उसका न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाता है, लेकिन फंगी में ऐसा नहीं होता है। फंगी में 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कि कुछ देर के लिए न्यूक्लियस रुकता है, उसके बाद फ्यूज होता है न्यूक्लियस। तो ये जो डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। फंजाई के 4 क्लास हैं, हमने बताया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो डाइकैरियोफेज बस 2 ही में मिलता है। किसमें? अस और बस में। इस तरीके से याद रखना, अस बस में डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। समझ गए? उसके बाद जब दोनों न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस स्टेप को कैरियोगैमी। यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, कैरियोगैमी क्या है? तो व्हेन टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस गेट्स फ्यूज, जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैरियोगैमी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मियोसिस। अब मियोसिस प्रोसेस क्या है? ये पूरे सेल में हमने पढ़ाया है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन इसको कहते हैं। यदि ये डिप्लॉइड सेल जो जाइगोट बना हुआ है, जाइगोट से अगर हैप्लॉइड स्पोर बनाना है तो कौन सा प्रोसेस जाना पड़ेगा? मियोसिस से जाना पड़ेगा, क्योंकि मियोसिस के दौरान कोई डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गया। यही 3 स्टेप से क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोगैमी, वही पूछा गया है क्या है प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी क्या है? 2 हैप्लॉइड सेल हमने बता दिया, गैमीट जो कि NN है। 2 हैप्लॉइड सेल इन सेल्स इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, यहाँ पे छूट गया है, 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज्ड, यहाँ पे लिखना चाहिए फ्यूज्ड, तब होगा फ्यूज्ड इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, मतलब उसके न्यूक्लियाई के साथ साथ दोनों सेल फ्यूज कर देता है। क्या प्लाज्मोगैमी कहलाता है? नहीं, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूजेज विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, 2 हैप्लॉइड सेल तो क्या कहते हैं? फ्यूज करता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस वहां फ्यूज नहीं करता है। तो जी हाँ, वही तो है क्या? प्लाज्मोगैमी। वही तो है क्या? प्लाज्मोगैमी। समझ रहे हैं ना? प्लाज्मोगैमी यही स्टेप है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड,
ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ। देखिए आपको लग रहा है वो क्वेश्चन बहुत टफ करवा रहे हैं सर, तो आपको बता दे आपके एग्जाम की वास्तविकता कि आपके एग्जाम में सही में बायोलॉजी डीप में पूछता है, ठीक है। 11th-12th लेवल के बायोलॉजी आपको पढ़नी है, तो उस लेवल का क्वेश्चन भी करना होगा, ठीक है। और सिलेक्शन चाहिए, रैंक चाहिए, क्योंकि सीट बहुत कम है तो पढ़ना पड़ेगा और इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, वास्तविकता है। नहीं तो भाई साइटोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी क्या है, करते रहिए, क्वेश्चन एग्जाम में उस तरीके का आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस। पोरस कहने का मतलब हुआ है कि थोड़ा सा पफीनेस हो जाता है, जैसे दाबते दबाता है पूरा छेद छेद रहता है, इस तरीके से थोड़ा गुदगुद हो जाता है। वो किस कारण से? क्योंकि वहां पे CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो किसके एक्शन से CO2 रिलीज होता है? तो ब्रेड या फिर वाइन, याद है किससे बनता है? ईस्ट से बनता है। किससे बनता है? ईस्ट से बनता है, ठीक है। अब ईस्ट के बारे में 2-3 बात याद रख लीजिए, ईस्ट से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ईस्ट से बहुत, सबसे पहले तो पूछेगा कि ईस्ट में किस प्रकार का प्रजनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन होता है। तो मुकुलन विधि से, यानी बर्डिंग, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? बर्डिंग होता है। क्या होता है? बर्डिंग। बर्डिंग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, मुकुलन। फिर ईस्ट जो है वो कैसा फंगी है? तो यूनिसेलुलर फंगी है। यूनिसेलुलर फंगी है। यूनिसेलुलर फंगी कहने का मतलब क्या हुआ? एक कोशिकीय फंगी एकमात्र ईस्ट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, ईस्ट जो है वो फंगाई में 4 क्लास होता है। फाइकोमाइसिटीज, मेरे साथ बोलिए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ईस्ट जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? तो एस्कोमाइसिटीज से। किससे? एस्कोमाइसिटीज। क्लियर। अब जो पूछेगा कि ईस्ट से क्या क्या बनाया जाता है, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक मतलब जी क्या कहते हैं? एल्कोहलिक किण्वनीकरण। फर्मेंटेशन मतलब क्या हुआ? किण्वनीकरण करता है कौन? ईस्ट। जिस वजह से क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है, पीने योग्य शराब। पीने योग्य शराब भी किससे बनता है? ईस्ट से। और इसी से बेकरी में यूज किया जाता है। बेकरी, बेकरी कहने का मतलब क्या हुआ? बेकरी यूज, मतलब कहने के बाद केक बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, ये सब चीजें ईस्ट से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ईस्ट में बर्डिंग होता है, यूनिसेलुलर फंगी है, एस्कोमाइसिटीज है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, बेकरी में यूज होता है। ये सभी चीजें ईस्ट के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फंगाई कैन बी पैरासाइट्स ऑन। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? तो देखिए फंगाई ऑलवेज किस प्रकार का न्यूट्रिशन शो करता है? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या हुआ? परपोषी। परपोषी कहने का मतलब हुआ कि अपना पोषण खुद नहीं कर सकता, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ना। फंगाई खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, वो किसी और पर निर्भर करता है। तो हेटेरोट्रॉप्स 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है सेप्रोफाइट्स, एक होता है पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स मतलब हुआ सड़े गले चीज, मरा हुआ चीज पे डिपेंड करेगा। पैरासाइट मतलब कोई जीवित चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि कहीं पे ब्रेड सड़ गया, ब्रेड पे फफूंदी लग जाता है, कहीं गोबर सड़ गया, पुआल सड़ गया, तो वहां फंगस हो गया, वहां फंगाई हो गया, तो वो अलग हुआ, वो सेप्रोफाइट्स हो गया। और मैक्सिमम जो फंगाई होते हैं वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फंगाई जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट कहने का मतलब क्या हुआ? जो सजीव के ऊपर अपना जीवन यापन करे, ठीक है, किसी एनिमल के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, किसी ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ह्यूमन बींग्स में आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कांच में, जांग में क्या होता है? टिनाई हो जाता है, खुजली हो जाता है, तो वह फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना। किसी के हाथ में फंगल इन्फेक्शन, पैर में, बॉडी में पसीना के कारण फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब क्या है? पैरासाइट से। तो वो पैरासाइट मतलब सजीव के रूप में किसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है? तो एनिमल्स पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, ह्यूमंस में तो होता ही है, प्लांट्स में भी होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप मस्टर्ड के पत्ता पर, मस्टर्ड कहने का मतलब जो सरसों का पत्ता होता है उस पर व्हाइट स्पॉट जो आता है, वो किसके कारण आता है? फंगस के कारण, ठीक है। और शायद एल्ब्यूगो नाम का फंगस होता है। किसका नाम का? एल्ब्यूगो नाम का फंगस होता है, जिस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो फंगाई जो पैरासाइट होता है वो तीनों पे हो सकता है। तो वही बोला, चूज द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ओनली वन। सिर्फ एनिमल्स ही क्या? 2 and 3, मतलब ह्यूमन बींग और प्लांट्स क्या? 1 and 2? नहीं, सारा, ऑल ऑफ दीज आप आंसर टिक कर दीजिए। क्या आंसर टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज। फंगाई कैन बी पैरासाइट्स ऑन ऑल ऑफ दीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई आर ऑलवेज। अभी हमने तुरंत बताया कि फंजाई क्या हो सकता है? क्या ऑटोट्रॉप्स हो सकता है? ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या हुआ? स्वपोषी। क्या हुआ? स्वपोषी। और स्वपोषी मतलब कहने का तो क्या हुआ? उसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन
फंजाई तो व्हाइट कलर का होता है ना अप्रोक्सीमेट, जैसा कि आप देखे होंगे, तो वो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, ऑलवेज हेटेरोट्रॉप्स होता है, ऑलवेज हेटेरोट्रॉप्स होता है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब परपोसी होता है। क्या होता है, परपोसी होता है। परपोसी कहने का मतलब क्या हुआ, दूसरे पर डिपेंड करता है। अब हम सेप्रोफाइट भी तो बोले फंजाई होता है, तो क्या सारा फंजाई सेप्रोफाइट ही होता है? कुछ सड़े गले चीज पर डिपेंड करता है तो सेप्रोफाइट हो गया, कुछ सजीव पर डिपेंड करता है तो पैरासाइट हो गया। तो हेटेरोटाइप्स का ये दोनों अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स का, तो आपका आंसर हेटेरोट्रॉप्स होगा। क्यों? क्योंकि ये कहना सही है कि फंजाई ऑलवेज परपोसी होता है, मतलब दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि फंजाई ऑलवेज सिर्फ सड़े गले चीज पर डिपेंड करता है। नहीं, सड़े गले पे भी डिपेंड करता है और सजीव पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। Some hyphae can continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called. अब हाइफे वर्ड क्या है? यदि आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखे होंगे, यदि ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं, कुछ एमसीक्यू के लेक्चर्स मैं YouTube पे डाल देता हूं, तो यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपको हाइफे पता ही नहीं होगा, तो मैं समझा देता हूं, और जो बच्चे देखे हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। देखिए, फंजाई जो होता है बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, धागा नुमा संरचना से बना होता है, और हर एक धागा को क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा धागा, जैसे कि आप देखेंगे जब फंगी को माइक्रोस्कोप में तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, तो बहुत सारे धागा से बना होता है, तो उसको हाइफे कहते हैं। और जहां पे हाइफे बहुत सारे इकट्ठा होकर के नेटवर्क बना लेता है, जाल बना लेता है, उसको माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। अब जो हाइफे है वो दो प्रकार का होता है, उसका माइसीलियम या फिर हाइफे बोले, दो प्रकार का। एक होता है जिसमें कि सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा मतलब इस तरीके से क्रॉस वाल प्रेजेंट होंगे और बीच में न्यूक्लियस होगा, अलग अलग सेल बना होगा, देखिए इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट है ना, तो उसको हम लोग सेप्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टेट कहते हैं। लेकिन जिसमें ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, देखिए इसमें ना है सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, पूरा खुला है, कंटिन्यूअस है, और एक सेल के अंतर्गत, क्योंकि अब अलग अलग बाउंड्री नहीं है, तो एक ही सेल के अंदर कितना सारा न्यूक्लियस हो गया, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। तो इस कंडीशन को एसेप्टेट कहते हैं। पहली बात तो सेप्टा नहीं है इस कारण से, और बहुत सारा न्यूक्लियस है इस वजह से इसको सिनोसिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम, ठीक है। पूछा जाता है कि सिनोसिटिक किस में देखने को मिलता है, कौन सा? फंगाई का 4 क्लास है, एस्को फाइकोमाइसिटीज, मेरे साथ बोलिए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज। तो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज, किसमें? सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में इस प्रकार का सिनोसिटिक टाइप का माइसीलियम देखने को मिलता है, अन्यथा सब में जो है तीनों क्लास में सेपरेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम देखने को मिलता है, ठीक है। अब है, यदि आपको थ्योरी नहीं से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखने की जरूरत है। यदि आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप जाके देख लीजिए फिर से, और यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस को स्मूथली खत्म करके आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बायोलॉजी का तो बिल्कुल टेंशन खत्म, ठीक है। चलिए, सम हाइफे आर कंटीन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड। तो मल्टी, देखिए हाइफे किसको कहते हैं, हमने बताया धागा नुमा संरचना, और यदि धागा कंटिन्यूअस हो, उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं हो और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। तो ऑप्शन नंबर डी है, सिनोसिटिक हाइफे आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सिनोसिटिक हाइफे हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय। तो फंजाई में तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव 3 मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग। ये देखिए इतना घिनाया हुआ है क्योंकि मैंने पूरे रटवा दिया है थ्योरेटिकल लेक्चर्स में, ठीक है, एकदम पूरा थ्योरी में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फीजन एंड बडिंग, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, वो है कोइनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। और सेक्सुअल भी 3 मेथड से होता है, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। अब याद कैसे होगा, तो आप वेजिटेटिव याद रख लेंगे, फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना, तो आराम से ये याद रह जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं याद कैसे रहेगा सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर, क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे किससे होता है, 3 को याद रखना है, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को याद हमने कैसे करवाया है कि आप जानते होंगे कि सेक्सुअल में क्या होता है, एक लड़का एक लड़की आपस में सेक्स करते हैं, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यही होता है ना, गैमीट फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आवाज आता है, इस तरीके से याद रखिए, ऊह आह बस। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, होता क्या है भाई, ऊह आह बस, यही 3 काम तो होता है। तो ऊह मने क्या हो गया, ऊ स्पोर, आह मने क्या हो गया, एस्कोस्पोर, बस मतलब क्या हो गया, बेसिडियोस्पोर। बस मतलब क्या हो गया, बेसिडियोस्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये तीनों टाइप हो गया, ठीक है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो गया, तीनों टाइप।
तो इसमें इस तरीके से ए सेक्सुअल में क्या होता है, लड़का लड़की मिलता नहीं है तो इंटरेस्टेड है नहीं लोग, तो इसमें कहते हैं कौन झुट्ठो मुट्ठो का स्पोर बनाएगा, ऐसे कौन झुट्ठो का स्पोर बनाएगा, तो कौन मने कोइनीडिया, कौन मतलब कोइनीडिया, झुट्ठो मतलब जूस्पोर और स्पोर मतलब स्पोरेंजियोस्पोर, तो ये तीनों हो गया आपका क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए यदि आप थ्योरेटिकल देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो वही बोला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगाई में किसके द्वारा होता है, तो तीनों के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी, बडिंग के द्वारा भी, फिजन के द्वारा भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, डाइकैरियोफेज डज नॉट ऑकर इन, अभी हमने बताया था डाइकैरियोफेज होता क्या है, तो प्लाज्मोगेमी होने के बाद यदि न्यूक्लियस तुरंत से फ्यूज ना हो तो उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियोफेज होता है। और इसमें देखने को सिर्फ दो ही क्लास में मिलता है, अस और बस, यानी एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज, तो दो को में नहीं मिलता है देखने में, किसमें किसमें, फाइको और ड्यूट्रो, यही दोनों नंबर बचा, फाइकोमैसिटीज और ड्यूट्रोमैसिटीज में डाइकैरियोफेज देखने को नहीं मिलता है। तो ये बोल रहा है कि इन सॉरी क्वेश्चन क्या, डाइकैरियोफेज डज नॉट ऑकर इन, किसमें देखने को नहीं मिलता है, तो अस बस में तो देखने मिलता है, यानी एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, एस्को नहीं होगा, बेसिडियो नहीं होगा, तो बचा कौन, फाइको, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइको, क्योंकि ये देखने को अगर इस दोनों में मिलता है तो किसमें नहीं मिलेगा, फाइको में नहीं मिलेगा और ड्यूट्रो में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन म्यूकर से asexual reproduction takes place by non-motile spore named as, बहुत डीपली क्वेश्चन गया है। म्यूकर समझ रहे, राइजोपस को कहते हैं, किसको कहते हैं, RHIZOPUS, राइजोपस। ठीक है, अब राइजोपस में जो asexual reproduction होता है वो किसके द्वारा होता है, तो राइजोपस एक प्रकार का क्या है, सॉरी राइजोपस अलग चीज है, म्यूकर अलग चीज है। ठीक है, राइजोपस अलग है, मतलब राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो, सॉरी एक सेकंड में देख लेता हूँ, थोड़ा सा भूल जाते हैं, हाँ एल्ब्यूगो, ठीक है, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, ये तीनों फंगी अलग अलग है, लेकिन एक ही राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो। आप यदि एग्जांपल्स याद किए होंगे फंजाई में, आगे मैं बताऊंगा, तो फाइकोमैसिटीज का एग्जांपल है, क्या ट्रिक था, राम फेकू है, क्या है, राम फेकू है, राइजोपस, आर से राम, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर और फेकू मैंने फाइकोमैसिटीज का एग्जांपल है, ये तीनों राम फेकू है। तो इस आपको फाइकोमैसिटीज में पढ़ाया गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है ना, तो किसके द्वारा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर जो होता है वो कौन सा था, ए प्लेनोस्पोर होता है, इसको थ्योरेटिकली हमने अच्छे से समझाया है, ए प्लेनोस्पोर होता है, किसके द्वारा, ए प्लेनोस्पोर। ठीक है, तो आपको स्पेशली म्यूकर के बारे में तो नहीं पढ़े, लेकिन किसका एग्जांपल है, फाइकोमैसिटीज, और फाइकोमैसिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फाइको वाला मेथड यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ए प्लेनोस्पोर क्लियर। द ड्यूट्रोमाइसिटीज फंगी member were often moved to ascomycetes and basidiomycetes after the identification of, हमने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज को मूव कर दिया जाएगा, ले चल जाएगा एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, किसके द्वारा, किसके बाद, क्या पहचानने के बाद, आइडेंटिफिकेशन मतलब किसके पहचानने के बाद, आफ्टर। ठीक है, तो हमने बताया कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और जिस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल गया वो या तो एस्को में चल जाएगा या तो बेसिडियो में चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, और नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज फंगी अगर जो पता चल जाएगा उसमें आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा क्या, सेक्सुअल फेज, तो उसको एस्को या बेसिडियो में डाल देंगे। तो ये पूछ रहा है कि किसके आइडेंटिफिकेशन के बाद, तो सेक्सुअल फेज के आइडेंटिफिकेशन के बाद यदि उसमें देखने को मिल जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा भैया, तो कोइनीडिया के द्वारा, COINIDIA, कोइनीडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय, वही क्वेश्चन आ गया, ड्यूट्रोमाइसिटीज किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, तो कोइनीडिया के द्वारा, किसके द्वारा, कोइनीडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स आर प्लेस्ड इन, तो मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल किस क्लास का एग्जाम्पल है, तो आपको मशरूम कम से कम पता होना चाहिए। तो याद है मशरूम एग्जाम्पल किसका था, मशरूम हमने बताया था अगेरिकस को कहते हैं, अगेरिकस को तो ही मशरूम कहते हैं। तो मैं एक बार एग्जाम्पल आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको याद करवा देता हूँ, कैसे याद रहेगा, देखिए, जो किंगडम फंगाई 4 क्लास है, फाइकोमैसिटीज, एस्कोमैसिटीज, बेसिडियोमैसिटीज, ड्यूट्रोमैसिटीज। ठीक है, तो फाइको का ट्रिक था राम फेकू है, क्या है, राम फेकू है, यानी आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर, तो ये तीनों हो गया क्या, फाइकोमैसिटीज। बेसिडियोमैसिटीज का एग्जांपल है AG, यूपी चलिए ना बस से, क्या बोलेंगे, AG
यूपी चलिए ना बस से, तो एजी मैंने अगेरिकस, यू मैंने यूस्टिलागो, पी मैंने पक्सिनिया, बस मैंने बेसिडियोमाइसिटी। और अगेरिकस का ही नाम क्या था? मशरूम। अगेरिकस का ही क्या नाम था? मशरूम, ठीक है, जो कि एडिबल होता है। तो यदि मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस से है तो और जो है यहाँ पे ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स वो भी क्या होगा? बेसिडियोमाइसिटिस से बिलोंग करेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बेसिडियोमाइसिटिस। समझ रहे ना? तो ड्यूट्रोमाइसिटी के एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? डी से ड्यूट्रोमाइसिटिस, तो सी से कैट, जहां कुत्ता आ गया वहां बिल्ली आएगा, तो सी मैंने क्या हुआ? कोलिटोट्राइटिकम, ए मैंने अल्टरनेरिया और टी मैंने ट्राइकोडर्मा। देखिए इनको जिनको बिल्कुल नया नया लग रहा है उनको थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर्स देखने की आवश्यकता है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। समझ रहे ना? तो यदि आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, और यदि आप यूट्यूब के हैं तो बिल्कुल नया लग रहा होगा, तो आप हमारे साथ बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्स अवेलेबल है। आप आइए उदित फार्मेसी के ऐप को विजिट कर लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज, हाइफे के नेटवर्क को क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज, तो नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत हमने बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइफे। और जब बहुत सारा हाइफे एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? माइसीलियम। क्या कह देते हैं? माइसीलियम, ठीक है। तो वही आंसर हो जाएगा क्या? माइसीलियम। क्लियर? समझ रहे ना? माइसीलियम हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंगाई विद द हेल्प ऑफ, याद है हमने बताया था सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव 3 तरीके का होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। तो एसेक्सुअल का ट्रिक क्या बताया था? कौन झुट्ठो का स्पोर बनाएगा? कौन? मैंने कोइनीडिया, ठीक है। तो पहला है कोइनीडिया, देखिए तीनों में से कहीं पे भी कोइनीडिया दिख रहा है किसी ऑप्शन में? यस। तो चलिए और दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कोइनीडिया, और सब तीनों ऑप्शन तो गलत हो ही गया। और क्या क्या था? कौन झुट्ठो का, झुट्ठो यानी क्या? जू स्पोर, जू स्पोर भी दिख रहा है। स्पोर बनाएगा यानी स्पोरेंजियोस्पोर, जी हाँ, ये तीनों है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, इसी के द्वारा होता है। तो हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई आर कॉल्ड, जो फंगाई है बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, धागा नुमा संरचना से बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? वो जो धागा है वो क्या कहलाता है? वो आपका हाइफे कहलाता है। यहाँ पे HYPHAE हो जाएगा, हाइफे। क्या कहलाता है? हाइफे। और जब बहुत सारा हाइफे इकट्ठा होकर नेटवर्क ऑफ हाइफे पूछेगा तो क्या कहेंगे? माइसीलियम। तो क्या कहेंगे? माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफे, इसको क्या कहेंगे? नेटवर्क ऑफ हाइफे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज नोन एज, अरे भाई जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से प्लाज्मोगेमी। जब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो कैरियोगेमी। समझ रहे ना? आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू नॉन मोटाइल और या फिर मोटाइल हो या फिर नॉन मोटाइल गैमेट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जैसा कि आपका प्लाज्मोगेमी हमने बताया कि जब दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। क्लियर? चलिए यही क्वेश्चन के साथ हम लोग फंगाई चैप्टर को एंड करते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जाता भी है तो और किसी से नहीं बनेगा। अगर आप पढ़े हैं तो आपसे ही बनेगा, ठीक है। इतना लेवल का पढ़ना एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी है डी फार्मा का, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, रेगुलर होके पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है। मन से पढ़ने के साथ साथ और यदि क्या कहते हैं खूब बार बार रिवाइज कीजिए, चीजों को एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिकॉल कीजिए मन में, ठीक है। देन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।